नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सरल सॉल्यूशन में। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 73 कार्यपत्रक 73। ये कक्षा तीसरी से 5वीं तक के लिए है और इसकी जो दिनांक है वो है 28 सितंबर 2020। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा और सर्वनाम। उससे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, इधर अपनी कक्षा व विभाग लिखेंगे और अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला, प्यारे बच्चों, अब तक आप नाम वाले शब्दों और सर्वनाम शब्दों से भली भांति परिचित हो चुके हैं। वे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। कोई भी वस्तु का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम या भाव के नाम बताने वाले जो शब्द होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, दिल्ली। वस्तु में हम ले सकते हैं अलमारी, टेबल, कुर्सी। भाव, खुशी, दुख, गुस्सा, ये सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब उसके आगे पढ़ते हैं हम। वे शब्द जिन्हें नाम वाले शब्दों के स्थान पर प्रयोग लाया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिन्हें हम संज्ञा की जगह पर यूज़ करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उसमें आए किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों और 5 सर्वनाम शब्दों को छांटकर उसके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। अब यहाँ हमें एक अनुच्छेद लिखा हुआ है, उसे हमें पढ़ना है और उसमें से 5 हमें संज्ञा के शब्द और 5 ही सर्वनाम शब्दों को छांटकर इन दोनों कॉलम में नीचे लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना इसको। रमेश केरल में रहता है। यहाँ रमेश और केरल दोनों ही संज्ञा है। रमेश और केरल संज्ञा है। उसके घर के आंगन में एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है तो उसके सर्वनाम हो गया। आंगन एक संज्ञा हो गई, नारियल भी एक संज्ञा हो गई, पेड़ भी एक संज्ञा हो गई। अगली लाइन पढ़ते हैं हम। उस पेड़ पर बड़े बड़े नारियल लगे हुए हैं। उस एक सर्वनाम हो गया और नारियल एक संज्ञा हो गई। उसकी मम्मी उसके लिए नारियल से बहुत सारे पकवान बनाती है। उसकी, तो ये एक सर्वनाम है। नारियल फिर से संज्ञा हो गया, मम्मी भी संज्ञा है। बहुत सारे पकवान बनाती है, पकवान भी संज्ञा है। लेकिन उसे नारियल की मिठाई सबसे अधिक पसंद है। उसे हमारा सर्वनाम हो गया। नारियल फिर से संज्ञा, मिठाई भी एक संज्ञा है। अगली लाइन पढ़ते हैं हम। रमेश को नारियल का ठंडा ठंडा पानी पीना भी बहुत अच्छा लगता है। रमेश, नारियल, ये सब संज्ञा हो गया, पानी भी संज्ञा हो गया, अच्छा लगता है भी संज्ञा हो गया। इसके बाद है उसकी यह इच्छा है कि वह बड़ा होकर एक दिन नारियल के पेड़ पर चढ़े। तो उसकी सर्वनाम हो गया यहाँ पे हमारा। इच्छा है वह भी एक सर्वनाम है। बड़ा होकर एक दिन नारियल के पेड़ पर चढ़े, पेड़ भी एक संज्ञा है। तो इन शब्दों में से आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, 5 संज्ञा के स्थान पर और 5 सर्वनाम के स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। राम के पिताजी उस दिन मेला दिखाने ले गए। डैश, वहाँ बहुत मज़े किए। वह या उसने, तो किसने, क्या शब्द आना चाहिए इस स्थान पर? राम के पिताजी उसे एक दिन मेला दिखाने ले गए। डैश, वहाँ बहुत मज़े किए। उसने वहाँ बहुत मज़े किए। तो हम यहाँ लिखेंगे उसने। तो उसने यहाँ पे सही है। अगला है, लिली नागपुर में रहती है। डैश के संतरे बहुत प्रसिद्ध है। तो वहाँ के संतरे बहुत प्रसिद्ध है, तो हम यहाँ वहाँ लिखेंगे। इकबाल को लूडो खेलना बहुत पसंद है। लूडो डैश पसंदीदा खेल है। लूडो उसका पसंदीदा खेल है। हरविंदर रात को देर से घर आया। डैश, मम्मी ने उससे पूछा कि वह इतनी देर से घर क्यों आया। तो उसकी मम्मी ने, तो यहाँ आएगा उसकी मम्मी ने।
लॉकडाउन के दौरान मेरी मम्मी पापा मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते, डैश अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। तो यहाँ क्या आएगा, मुझे अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। तो इस तरह से आप इस वर्कशीट को कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।